सबसे जरूरत है आज देश की जनता को जागरूक होने की। देश की जनता को जागरूक होने की जरूरत है। अब स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। दोस्तों, आजकल देश के अंदर जो राजनीति है, देश की राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा फेरबदल हो रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और इसी फेरबदल ने ये कहूँगा कि जो देश की घटिया राजनीति है, उसी की वजह से आज देश के हालात बहुत बद से बदतर हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे यदि यही सिलसिला जारी रहा तो। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जा रही है और उसके मुकाबले में कोई विपक्ष ठीक ढंग से नहीं टिक पा रहा। विपक्ष यदि विरोध करता है पूरे जोश के साथ तो अगले ही दिन या तो ईडी या फिर सीबीआई की उसके ऊपर रेड पड़ जाती है, उसकी कोई ना कोई फाइल फिर से ओपन हो जाती है। और इसी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का कोई खुलकर विरोध नहीं कर पा रहा। लोग मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दे से अलग मैटर की बात करते हैं। चाहे देश के अंदर बेरोजगारी की बात हो, कोई उसके ऊपर आवाज नहीं उठाता। देश के अंदर महंगाई की बात हो, कोई उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं करता, सरकार से सवाल जवाब नहीं करते। इसका खामियाजा सीधा जनता को भुगतना पड़ता है और सीधा जनता के ऊपर इसका असर पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री देश को डिजिटल इंडिया बनाने की सोच रहे हैं, हर चीज को डिजिटल यानी कि एक नया अपग्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो भारत में रहते हैं। दूसरे देशों की आप नकल करते हो, नकल करने के लिए अकल की भी जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो लोग हैं, वो किस तरह से अपने स्थिति को कंट्रोल में रखते हैं। हर तरह से आपके यहाँ पर आपके एजुकेशन कंट्रोल नहीं, आपका स्वास्थ्य कंट्रोल नहीं। सबसे बड़ी बात, गंदगी से बचने के लिए आपको करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। गंदगी से बचने के लिए यदि आपको यही नहीं पता कि आप किस माहौल में रह रहे हो, तो उसके लिए आपको करोड़ों रुपए की एडवर्टीजमेंट करके आप लोगों को बताना चाहते हो कि हमें स्वच्छ रहना है, साफ रहना है, अपने आसपास का वातावरण साफ रखना है। यदि इस बात के लिए भी आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तो आप विदेशों की तुलना कैसे कर सकते हैं। आज भी विदेश हमसे काफी आगे हैं। हम उनकी रीस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो देश की राजनीति है वो भ्रष्ट राजनीति है। भ्रष्टाचार की वजह से ही देश एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा। वो गुलामी चाहे महंगाई की हो, बेरोजगारी की हो, चाहे किसी भी तरह की हो, लेकिन एक बार फिर देश गुलाम जरूर होगा। और इसका मुख्य कारण होगा देश की घटिया राजनीति। आज मैं इस पार्टी में हूँ, कल मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा तो उस पार्टी का मैं बखान करने लग जाऊंगा। ऐसा ही कर रहे हैं हमारे देश के नेता चाहे किसी पार्टी में चले जाएं, कोई मतलब नहीं। अगर नेता का वोटर किसी दूसरे पार्टी की मीटिंग में भी चला गया तो वो हंगामा कर देता है, उसके काम नहीं बनते, उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। फलाना की पार्टी में क्यों गया, फलाने की पार्टी में क्यों गया, वहाँ तेरा क्या काम था। और खुद नेता रातों रात बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, बनने के बाद फिर इधर से उधर, उधर से इधर, ये चलता रहता है। नेता तो जो मर्जी करे वो सब है। एक छोटी सी लड़की, 5-6 साल की लड़की प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर भेजती है कि देश के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर पेंशन मांगती है तो माँ उसे मारती है। मोदी जी, एक बार फिर आपको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और जिस तरह से आप ये काम कर रहे हो पूंजीपतियों के लिए, वो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं देश का नुकसान है। पूंजीपतियों के लिए आप एक तरफा लगे हुए, बिल्कुल एक तरफा। पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े कर्जे हैं वो सब माफ किए जा रहे हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, यानी कि आप गरीबों को खत्म करना चाहते हो, गरीबी को नहीं। इस तरह की तस्वीर आज धरातल पर निकल के सामने आ रही है। इसका जवाब आपको जरूर देगी, आज नहीं तो कल देगी जरूर। कहते ना, बड़े बड़े सिकंदर यहाँ से चले गए तो फिर आप क्या हो।